आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसके 3 कंडीशन हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट x0 y0 इफ कंडीशन 1 इज f is defined at x0 y0. Second condition is limit xy tends to x0 y0 f of xy exists. And third condition is limit xy tends to x0 y0 f of xy equal to f of x0 y0. तीनों कंडीशन प्रूव होती है तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट x0 y0. उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल आगे कंटिन्यूस होता है कि नहीं हमें चेक करना है. Now the solution is, first of all, prove the condition number 1, f is defined at 0 0. तो at 0 0 the value of f means function is defined. इस कंटिन्यूटी के सभी एग्जाम्पल में स्टेप नंबर 1 यानी कि कंडीशन 1 ऑलवेज प्रूव ही रहेगा. तो हर एग्जाम्पल में हमें स्टेप नंबर 1 एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा. कंटिन्यूटी की फंक्शन ओरिजिन के आगे ही चेक करने को बोलेंगे, इसलिए स्टेप नंबर 1 इन ऑल एग्जाम्पल राइट डाउन एट 0 0 द वैल्यू ऑफ एफ इज डिफाइंड. नाउ स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यूजिंग द पाथ रूल मेथड. फर्स्ट पाथ 1 में क्या आएगा, लिमिट y टेंस टू 0, उसके नीचे x टेंस टू 0 एंड गिवन फंक्शन राइट डाउन. नेक्स्ट पहले लिमिट y की पुट करेंगे, उसका आंसर जो आएगा उसके बाद हम x की लिमिट पुट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर x की लिमिट लिखेंगे, अंदर हम पहले y की लिमिट लिखेंगे. सो y की लिमिट रखने के बाद आंसर देखते हैं क्या आता है. y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मीन्स एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर. हमें डायरेक्ट x की लिमिट नहीं रखनी है, पहले देख लेना है कोई टर्म कैंसिल होती है या नहीं होती है. तो कैंसिल होती है तो पहले हम उसे कैंसिल करेंगे, बाद में लिमिट रखेंगे. डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा. 0/0 फॉर्म मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इनडिटर्मिनेट फॉर्म से भी कर सकते हैं बट वो लंबी प्रोसीजर हो जाएगी, इसलिए हमें पहले ये टर्म कैंसिल होती है तो कर लेना है. तो एक्स स्क्वायर है क्यूब है तो कैंसिल होके एक्स आएगा. अब लिमिट रखोगे तो आंसर आएगा 0. दिस इज़ अ पाथ नंबर 1. पाथ नंबर 1 के बाद पाथ नंबर 2. पाथ 2 में क्या करेंगे, ऊपर x की लिमिट रखेंगे, नीचे y की. सेम प्रोसीजर. अंदर वाली लिमिट रखने के बाद आंसर देखते हैं क्या आता है. x की जगह 0 रखेंगे तो -y³ अपन y². लिमिट y टेंस टू 0 कैंसिल होके आंसर -y आएगा. लिमिट रखने के बाद आंसर आएगा 0. नाउ पाथ 1 और 2 सेम आता है तो हम पाथ 3 पर जाएंगे. तो पाथ 3 में थोड़ा चेंज है, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा टेक y इक्वल टू mx. सो लिमिट टेक x टेंस टू 0. इसके लिए लिमिट y टेंस टू mx, उसके नीचे x टेंस टू 0. x³ माइनस y³ अपन x. क्या करना है, पहले y की जगह mx लिखना है, बाद में x की लिमिट रखनी है. तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे y है वहाँ mx लिखेंगे. टेंस टू 0 x³ माइनस m³ x³ अपन x² प्लस m² x². लिमिट x टेंस टू 0. मैंने क्या बोला था, पहले जो कॉमन निकलता है उसे कॉमन निकालो, बाद में वो लिमिट लास्ट वाली लिमिट रखो. तो कॉमन निकालते हैं, ऊपर से क्यूब
अंदर रहेगा 1 माइनस एम क्यूब, नीचे से एक्स स्क्वायर निकालो, अंदर रहेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ एक्स रहेगा, द लिमिट ऑफ एक्स, सो आंसर इज 0। यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों में 0 आंसर आया है, इसलिए हम पार्ट 4 पर जाएंगे, वरना हम यहीं से स्टॉप हो जाते। पार्ट 1 2 सेम आता है तो 3 पे जाओ, 3 सेम आता है तो 4 पे जाओ, वरना अलग आता है तो यहाँ से स्टॉप होके हमें लिखना पड़ेगा द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस बिकॉज द सेकंड कंडीशन इज नॉट प्रूव। बट हियर पार्ट 1 2 3 आर सेम आंसर, so go for path 4. Same, take y equal to mx square and limit x tends to 0. So write down limit y tends to mx square, x tends to 0. Write down the function square plus y square. First of all put the limit y equal to, अब mx square लिखना है y की जगह, तो x क्यूब माइनस mx square रेज टू 3x square प्लस mx square होल रेज टू 2। लिमिट x टेंस टू 0, x क्यूब माइनस m क्यूब, एक्स स्क्वायर और 3 है तो x रेज टू 6 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रेज टू 2 मीन्स x रेज टू 4। अब ऊपर नीचे से कॉमन निकालते हैं x की टर्म, लोवेस्ट x की पावर है क्यूब, तो लोवेस्ट पावर निकाल देते हैं, तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ लोवेस्ट पावर x स्क्वायर है तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ कैंसल एक्स स्क्वायर, सो हमारे पास ये टर्म रहेगी 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पुट द लिमिट ऑफ एक्स, सो आंसर इज 0। हियर लिमिट्स आर सेम इन ऑल paths, so limit is exist. Now here second condition is also proved. Now go for step 3. Now step 3 में क्या आएगा, write down the limit xy tends to 0 f of xy equal to limit, here f of xy is x क्यूब, ये दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया है। इस स्टेप में क्या करेंगे, हमारा जो आंसर पाथ 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 चारों में सेम आया है, इसलिए उसका आंसर 0 लिख लेंगे। और ये आंसर हमें दिए गए क्वेश्चन जो है उसमें 0 दिया गया है, तो ये आंसर और हमारा आंसर सेम आ रहा है, इसलिए हम लिख लेंगे। तो यहाँ हमारी तीनों कंडीशन प्रूव होती है, डिफाइन है, एग्जिस्ट है लिमिट, और उनके आंसर और हमारे आंसर सेम आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे तीनों कंडीशन प्रूव होती है कंटिन्यूटी की। तो इक्वल टू एफ ऑफ 0 लिख लिया है, तो हैंस द फंक्शन f of x y is continuous at the origin। यहाँ पे तीनों कंडीशन प्रूव होती है, बट अगर किसी एग्जाम्पल में फर्स्ट कंडीशन प्रूव होती है, फर्स्ट तो सभी में होगी, बट सेकंड कंडीशन में कभी कभी क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड का आंसर सेम आएगा, बट थर्ड पार्ट का आंसर सेम नहीं आएगा, तो हम वहाँ से स्टॉप हो जाएंगे और लिख लेंगे यहाँ सेकंड कंडीशन मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूस एट द ओरिजिन। बट हमारी चारों पाथ में सेम आंसर आता है, तो फर्स्ट सेकंड कंडीशन इज प्रूव, बट
स्टेप 3 में अगर यहाँ लिमिट का आंसर और उनके दिए गए आंसर सेम नहीं होते हैं तो थर्ड कंडीशन इज नॉट ट्रू, मीन्स ऑल्सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट दी ओरिजिन हम लिख लेंगे।